ओके। जैसे कल हमने क्या देखा था कि एलिमेंट को हम कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? अपने जावा स्क्रिप्ट का यूज करके हम एलिमेंट को क्रिएट कर दिए थे। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि एलिमेंट को कैसे रीड करते हैं। कोई भी HTML एलिमेंट है, जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे हो ना कि एलिमेंट का मतलब क्या हो रहा है, जी। राइट? जैसे ये इनपुट है ना, तो ये एक एलिमेंट है। जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं HTML के किसी एक टैग, पूरे कंप्लीट टैग की बात कर रहा हूँ। तो एलिमेंट क्रिएट करना मतलब HTML के टैग को कंप्लीटली, जैसे मैं इस बटन को बोलूँ तो ये बटन जो है ये कंप्लीटली एक एलिमेंट है, राइट? बटन जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ से एंड हुआ है। तो कल हमने सीखा था कि इसको हम जावा स्क्रिप्ट से कैसे बना सकते हैं और इसको अपने HTML फाइल में कैसे अपेंड कर सकते हैं। तो जब अपेंड करेंगे तो यहाँ पे तो वो नहीं दिखेगा, लेकिन ब्राउजर पे वो चीजें दिख जाएंगी। करेक्ट? तो ये जी। चीज हमने देखा था। लेकिन अब मैं सिनारियो एक देता हूँ आपको कि जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, करेक्ट? ऑनलाइन जब आप एग्जाम देते हो तो उस टाइम पे आप जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप आंसर करते हो, या कुछ क्वेश्चन को आप आंसर करते हो, कुछ को आप छोड़ देते हो, राइट? सबमिट करने से पहले। करेक्ट? तो जब जी। आप सबमिट करते हो, राइट, जब आप सबमिट करते हो तो वो जितने क्वेश्चन आप आंसर किए हो, जितने क्वेश्चन क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है, वो सारे क्वेश्चन को वो उठा के ले जाता है कहाँ पे? बैकएंड पे ले जाता है, उसको सेव कर देता है, राइट? फ्रंट एंड से बैकएंड पे ले जाता है। तो उसको ले जाने का काम जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट का होता है। करेक्ट? आप जो बटन क्लिक करते हो, जो रेडियो बटन देखते हो ना, ऑप्शंस में बनी रहती है रेडियो बटन ABCD करके, उसमें कोई एक ही आप चूज करते हो, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो जो आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपने चूज किया था, उसको जावा स्क्रिप्ट अपने पास स्टोर करके रखता है कि आपने इसी को चूज किया है। जब आप सबमिट करोगे तो वो सिलेक्टेड ऑप्शंस को ले जाके बैकएंड में स्टोर कर देता है, ताकि बाद में आपका वैलिडेशन हो सके कि आपने, आपकी रैंक जनरेट की जा सके, आपके कितने मार्क्स आए हैं वो जनरेट किए जा सके। करेक्ट? तो सिस्टम में जावा स्क्रिप्ट होता है, तो कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन तो होता नहीं है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि इस वाले सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखो, अभी मेरे पास अगर सपोज करो कि 100 क्वेश्चन है, राइट? यहाँ पे मेरे पास कितने इनपुट थे? यहाँ पे मेरे पास केवल 4 इनपुट थे, तो मैंने 4 वेरिएबल बना लिए, राइट? अब क्या है कि मेरे पास 100 क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? एक चीज आप ये कर सकते हो, आप बैर यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद ऐसे करोगे Question 1, उसके बाद यहाँ पे करोगे डॉक्यूमेंट, है ना, डॉट गेट। फिर उसके बाद आप लिखोगे Question 2, बैर Question 3, बैर Question 4, बैर Question 5। ऐसे करके आप लिखोगे कितने? 100 तक लिखना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हो आप मेरी? ये लंबा पड़ जाएगा काफी। तो ये हेक्टिक हो जाएगा। और हेक्टिक ऐसे हो जाएगा, देखो मान लो कि आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन है, दूसरा कोई एग्जाम हो रहा है उसमें 150 क्वेश्चन है, या 160 क्वेश्चन है, या 200 क्वेश्चन है, 400 क्वेश्चन के भी पेपर होते हैं। तो ऐसे मतलब फिर तो ऐसा हो जाएगा कि एक प्रोग्राम केवल एक ही एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, अदर एग्जाम के लिए हमें दूसरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, राइट? जो कि सही नहीं है। करेक्ट? तो उसके जी। लिए क्या हुआ, उसके लिए क्या हुआ कि मैं अगर इसको दूसरे फंक्शन में कर दूं, राइट, किसी भी फंक्शन में कर लेते हैं। चलो एक फंक्शन में बना लेते हैं, फंक्शन एरे लिस्ट करके। देखो अभी ये नया वर्ड है एरे लिस्ट, राइट? एरे लिस्ट क्या करता है कि आप सिर्फ एक वेरिएबल बनाओगे, वो एक ही वेरिएबल में आप जितने भी एलिमेंट की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो आप स्टोर कर सकते हैं। मतलब जितनी भी वैल्यू चाहे आप उतना स्टोर कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने वैर लिखा और इसको मैंने नाम दे दिया माई एरे,
तो आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो। तो इसका देखो सिंटैक्स ये होता है कि आपको ये बड़ा वाला ब्रेकेट लगाना है, इसके अंदर आपको जितने मर्जी उतने एलिमेंट आप लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया मोहन, राइट, फिर हम कॉमा लगाएंगे, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे सोहन, राइट, और चौथा तीसरा एलिमेंट हम लिखेंगे किरण, कॉमा, पांचवा एलिमेंट हम लिखेंगे रमेश, चौथा एलिमेंट, करेक्ट, फिर कॉमा लगा के हम एक और एलिमेंट लिख देंगे विनोद। अब बात समझ रहे हो आप इसको? इसको बोलते हैं एरे। एरे का मतलब होता है कि वो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है। करेक्ट विनोद कुमार? जी। ये समझ में आया आपको? जब मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप किसका यूज करोगे? एरे अरे। का यूज करो, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ, राइट, माई एरे को। आप देखो ये कैसे प्रिंट होता है। अभी देखो जो मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन को मुझे कहीं कॉल करना पड़ेगा। चलो मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देती हूँ, राइट। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और ये एरे को क्रिएट करेगा ऐसे जो हार्ड कोडेड वैल्यू है और इसको कंसोल लॉग में कर देगा, राइट। तो चलो हम चलते हैं इसको, एक सेकंड, ट्यूटोरियल नोट्स इसमें में हमारा। फिर से फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा जहाँ पे आप सबमिट लिखें। नहीं नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ ना, इंस्पेक्ट ओपन कर रहा हूँ और इसके कंसोल को ओपन कर रहा हूँ, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कंसोल पे। ये देखो लोड होते ही जो मैंने कंसोल में मेन डिव वाला लिखा हुआ है ना, ये अनलोड फंक्शन में, ये कंसोल डिव एलिमेंट ये आ जा रहा है उसमें, राइट। अब देखो होगा क्या विनोद कुमार, ये जब जैसे एच टी एम एल में हमने रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल में सबमिट पे हमने क्या क्लिक कराया है, ये सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जब सबमिट पे यूजर क्लिक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ये वाला सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला मेथड जो है कॉल होगा। तो सबसे पहली लाइन है एरे लिस्ट, तो ये क्या करेगा, पहले एरे लिस्ट वाले फंक्शन पे जाएगा, मतलब इस वाले फंक्शन पे जाएगा, इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इसके नीचे आएगा, ये इसको फाइंड आउट करेगा, फिर ये अलर्ट वगैरह सब कुछ दिखाएगा, राइट। बट उसके पहले ये एरे लिस्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। समझ गए आप? जी। ओके। अब देखो, अब मैं चलता हूँ ब्राउजर पे और सबमिट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो मैंने रिफ्रेश किया, ये तो आ ही रहा है बाय डिफॉल्ट। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखना बिहेवियर क्या होता है। कैंडिडेट फर्स्ट नेम इज मैंडेटरी, लेकिन उससे पहले आप देखो इसमें क्या आ गया, मोहन, सोहन, किरण, रमेश, विनोद आ गया। हाँ, अरे का नाम आ गया। जितने भी एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, ये पांच आ रहा है, राइट। हम्म, ये पांच एलिमेंट आ रहा है और इसमें सारा जीरो वन टू। अब देखो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो मोहन है, ऐसे अगर देखोगे तो कहोगे कि मोहन जो है वो पहला एलिमेंट है, राइट। जी। सोहन जो है वो दूसरा एलिमेंट है, किरण तीसरा है, रमेश चौथा है, विनोद पांचवा एलिमेंट है। और इसकी जो लेंथ है वो पांच है। लेंथ का मतलब कितने एलिमेंट हैं उसमें, समझ गए? तो कहने का मतलब जी। मोहन एक एलिमेंट है, सोहन दूसरा एलिमेंट है, तीसरा किरण जो है वो तीसरा एलिमेंट। मतलब जितने भी कॉमा सेपरेटेड हैं, जो जितने भी कॉमा सेपरेटेड हैं वो सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट हैं, एरे के एलिमेंट हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, पांच एलिमेंट है। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इंडेक्स का, जो स्टार्ट होता है जीरो से। आप देखो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, राइट। जीरो पे क्या है, मोहन है। वन पे क्या है, सोहन है। टू पे क्या है, किरण है। थ्री पे क्या है, रमेश है। और फोर पे क्या है, विनोद है। अब जीरो से अगर काउंट स्टार्ट करोगे, काउंटिंग जीरो से, तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव एलिमेंट हो जाएंगे इसमें। जी। समझ गए आप? जी। मतलब जी। कहने का मतलब मेरा ये है कि इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। आप समझ गए? जी। अब देखो मैं थोड़ा सा ट्रिकी होता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एरे का अगर
तीसरा एलिमेंट मुझे प्रिंट कराना है, पूरी एरे नहीं चाहिए मुझे, मुझे केवल तीसरा एलिमेंट चाहिए। तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो आप टू देखो, लिखेंगे। जो आउटपुट है यहाँ पे, तीसरा एलिमेंट किस स्थान पे है? सेकंड प्लेस पे है। हम्म, राइट, तो ये वाला सिंबल बनाएंगे यहाँ पे, आप देखो। जैसे मुझे तीसरा चाहिए तो माई एरे में मैं ये वाला सिंबल बनाऊंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 2 लिख दूंगा। राइट, मैंने जैसे ही यहाँ पे 2 लिखा, 2 का मतलब क्या हुआ? ये 0, 1, वन और ये टू फिर ये 2, 2 पे कौन आएगा? किरण। किरण आएगा। ऐसे देखने पे 2 पे कौन है? सोहन है। राइट, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से अगर देखोगे तो ये इंडेक्स को लेगा, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। राइट, अब 0 से हमने सेकंड वाला कर दिया। अब मैं चलता हूँ इस पे, ब्राउजर पे, और इसको रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट करता हूँ। आप देखो, मैंने 2 लिखा था तो क्या आया यहाँ पे? किरण आया। किरण। करेक्ट। अब सपोज करो, आप कि इसमें 100 एलिमेंट है या 1000 एलिमेंट। राइट, हमको चाहिए कौन सा? हमको लास्ट वाला एलिमेंट चाहिए, कि इसका लास्ट का एलिमेंट कौन सा है। तब कैसे निकालेंगे? राइट, देखो, सबसे पहली बात तो आपको कैसे पता होगा कि इस एरे में कितने एलिमेंट हैं? राइट, उसको पता करने के लिए आपको सिंपल सा एक है, जैसे मैं कंसोल कराता हूँ इसको, कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा। कंसोल डॉट लॉग माई एरे डॉट लेंथ। अगर मैं डॉट लेंथ कर दूंगा तो ये क्या दे देगा हमको? इसकी लेंथ दे देगा कि एरे की लेंथ क्या है। राइट, अब आप देखो, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं यहाँ पे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। राइट, अब क्या करता हूँ, मैं ब्राउजर पे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसका बिहेवियर क्या होता है। मैं गया, मैं सबमिट किया। आप यहाँ पे देखो, ये क्या आया है? 5 आया है। राइट, 5 आने का मतलब ये हुआ कि जो एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ क्या है? 5। अगर मैं इसमें एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, राइट, चलो, मैं इसमें एक एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, सुभाष। राइट, मैंने सुभाष लिख दिया और इसको सेव कर दिया। अब आप देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कि कितना आ गया यहाँ पे? 6 आ गया। हो गया। राइट, इसकी लेंथ 6 हो गई। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, अगर कि अगर मुझे सुभाष को प्रिंट कराना है तो हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे? जहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखना होगा? सुभाष प्रिंट कराना है तो 5 लिखेंगे। 5 लिखना होगा। राइट, 5 ना लिख के अगर हम ये कर दें, राइट, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें, राइट, इसको कॉपी करें और इसमें से -1 कर दें, दिक्कत देगा ये? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माई कितना लेंथ आ में जाएगा? पूरे को काउंट कर लिया। एक माइनस हो गया तो 4 हो गया। करेक्ट, तो वो कितना हो गया? पूरा काउंट इसका कितना आएगा? 6 आएगा, 6 में से एक क्योंकि माइनस हो 6 जाएगा, है 5। और 6 में से एक माइनस हो गया तो 5, 5 नंबर पे कौन है? सुभाष है। तो बस। अब देखो, मैंने ये किया, ये मैंने किया और इसको जाके मैंने रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। आप देखोगे तो ये 6 आया और 5 आया। एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, इसमें देखो 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मैंने कर दिया है, लेकिन इसको किस में प्रिंट कराना है? हमको माई एरे में प्रिंट कराना है। करेक्ट, माई एरे को लिखना है हमको यहाँ पे, उसके अंदर ये हमको पास करना है। बात समझ गए आप? जो मैंने 2 पास किया था वो जी। इसके अंदर पास किया था। करेक्ट। जी। राइट, माई एरे के अंदर माई एरे का लेंथ -1 आप कर दोगे तो ये एरे के लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। राइट, अब अगर लास्ट से सेकंड एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे आप? 1 की जगह यहां से कितना माइनस कर देंगे? तो कर देंगे। 2 माइनस कर देंगे तो ये लास्ट से सेकंड वाला एलिमेंट दे देगा। चलिए देखते हैं अभी क्या आना चाहिए स्क्रीन पे। विनोद आना चाहिए। जब मैं सबमिट जी। करूंगा तो आप देखना, विनोद आया यहाँ पे। एलिमेंट 6 है, लेकिन लास्ट से सेकंड एलिमेंट कौन सा है?
विनोद है। बात समझ गए आप? जी। एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, लास्ट वाले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो हम सिंपल सा एरे का नाम लिखेंगे और यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। सिंपल सा ये हो जाएगा, पहला वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, राइट। दूसरा ठीक है। एलिमेंट एक्सेस करना है हमको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा वन लिख देंगे। मतलब जो एलिमेंट हमको चाहिए उससे एक कम वैल्यू इंटर करनी है। बात समझ गए आप? जी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज करो आप कि ये वाली एरे आपने ऐसे बना लिया, राइट। यहाँ पे आपको बनाते टाइम तो पता है नहीं कि कितने कैंडिडेट एग्जाम देने आएंगे या एग्जाम दे रहे हैं, राइट। तो जितने कैंडिडेट अपीयर होंगे उनको आपको रन टाइम पे ऐड करना होगा, करेक्ट। मान लो माई एरे जो क्रिएट हुआ है इसमें हमें बाद में कोई एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने वन कर दिया, इसको हम माई एरे को प्रिंट कराते हैं, वन वन नहीं प्रिंट कराते हैं। अभी लेंथ को भी ऐसे रहने दो। देखो, तो जैसे हमें बाद में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपल सा उसके लिए माई एरे डॉट पुश कर देंगे। पुश करेंगे और पुश के अंदर यहाँ पे हम नेम दे देंगे। नेम में मैंने सोचा है कि नेम में एक नाम देते हैं जो कि होगा अभय। मान लो हमने अभय कर दिया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसी को फिर से कॉपी करता हूँ, राइट, और यहाँ पे ले आके पेस्ट करता हूँ। अब आप देखो कि पहले क्या प्रिंट होगा, इसकी लेंथ कितनी प्रिंट होगी, 6, और एरे प्रिंट हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या होगा, अभय पुश होगा एरे में, मतलब एरे में अभय ऐड होगा। उसके बाद एरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि अब अभय भी आ गया है। और उसके बाद फिर एरे में अभय को भी प्रिंट कराना है। तो अब देखो इसको बिहेवियर देखो, मैंने सेव कर दिया है फाइल को। अब मैं जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखना क्या आ रहा है, दिख रहा है आपको? देखो पहले 6 आया, फिर पूरी एरे प्रिंट हुई सुभाष तक। उसके बाद फिर लेंथ इसकी 7 हो गई क्योंकि अभय आ गया। और इसमें आप देखो लास्ट में अभय को ऐड किया है इसने, करेक्ट। बात समझ में आई विनोद? तो ये होता है हमारा एरे, जिसको एरे बोलते हैं। और एरे में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को, तो मतलब ये दोनों बार, मतलब एक बार रिजल्ट देगा उसके बाद नाम देगा, ऐसा है? नहीं नहीं, मैंने यहाँ पे 2 बार कंसोल किया है ना। यहाँ पे 2 बार कंसोल किया है ना, तो कंसोल का मतलब है कि प्रिंट करा रहे हैं हम कंसोल पे। तो मैंने एक बार लेंथ को प्रिंट कराया तो ये 6 थी, जब उसकी लेंथ 6 थी तो उसने 6 प्रिंट कर दिया। और माई एरे को प्रिंट कर दिया जो हमारी एक्चुअल एरे थी। बट इसको मतलब प्रिंट सिर्फ कराने के बाद हमने अभय को हम्म, ऐड किया, राइट। अभय को ऐड हम्म, करने के बाद हमने फिर से लेंथ निकाला कि भाई अब लेंथ क्या हो गई। तो जब अभय ऐड हो गया तो उसमें लेंथ 7 हो गई। और फिर से जब एरे को हमने प्रिंट करा तो उसमें अभय भी था और अभय भी प्रिंट हो गया। आप देखोगे यहाँ पे कंसोल में, यहाँ पे देखो लास्ट में अभय आ गया है, लेकिन ऊपर वाले में मतलब अभय नहीं है क्योंकि पहले हम्म, पूरे लेंथ की काउंटिंग होगी, फिर पूरे लेंथ में नाम रहेगा। हाँ देखो, जरूरी नहीं है कि आप इसको करो, यहाँ से आप हटा दो, राइट। जो आप प्रिंट कराओगे वही प्रिंट होगा ना, आप इसको हटा दो। जरूरी नहीं कि काउंटिंग करना है आपको, यहाँ पे सेव कर दो आप। और मैं इसको हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज कर दूँ, राइट। मैंने अब क्या किया, मैंने उसको हटा दिया। तो वो तो मैंने अपने मतलब रेंडर वो तो दिखाने के लिए आपको किया था। मैं रिफ्रेश किया, अभी कुछ नहीं आया। मैं सबमिट कर रहा हूँ, आप देखो 6 और 7 नहीं है, राइट। ये काउंट तो अपने आप हाँ। बताता है, ये 6 और 7। तो पहले ठीक से ठीक 6 ठीक। एलिमेंट था और फिर लास्ट में एक अभय आ गया तो वो 7 एलिमेंट हो गया, राइट। यहाँ पे इसको इसको क्लियर। एक्सपेंड करोगे तो यहाँ इंडेक्सिंग दिखा देगा कि कौन सा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है, राइट। समझ गए ठीक आप? है। जी जी। अब क्या है देखो, अब थोड़ा सा मैं और इसको आगे ले चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है, अभय, मोहन, सोहन, ये सारे के सारे नेम जो है हमारे यहाँ पे इसके डिव के अंदर आ जाए, यहाँ पे बटन के बाद जो है लिस्ट बन के आ जाए।
लिस्ट आपको पता है ना, जी हाँ। राइट। अब जी। मैं क्या करता हूँ कि एक लिस्ट बनाता हूँ यहाँ पे, और HTML में मैं एक टैग बना देता हूँ यहाँ पे। तो आ, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं बॉडी के बाहर भी कर देता हूँ। अब यहाँ पे H1 टैग बनाता हूँ मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ कैंडिडेट नेम लिस्ट, राइट। मैं यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिस्ट बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसके नीचे आ जाए, सारे नेम जो है वो लिस्ट बन के इसके नीचे आ जाए, करेक्ट। जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट से सारा काम करेंगे, राइट। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास एक तो ये कर सकते हैं हम कि जैसे हम क्या करेंगे, एलिमेंट क्रिएट करेंगे हम, करेक्ट। तो पहले कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, वैर यूएल, यूएल यूएल ही क्रिएट करेंगे, करेक्ट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, करेक्ट। क्रिएट एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना होगा हमको, यूएल एलिमेंट, राइट। याद आ रहा है, करेक्ट। जो भी लिस्ट जी बनती है वो जी। यूएल, यूएल से बनती है, करेक्ट। उसके बाद यूएल तो बन गया, राइट। फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, वेर एल आई बनाना होगा, एल आई एलिमेंट, करेक्ट। तो फिर से हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसमें क्या लिख देंगे हम, एल आई लिख देंगे, करेक्ट। जी। अब जो एल आई है, इस एल आई के अंदर क्या होना चाहिए, तो एल आई एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट करते हैं, राइट। इनर टेक्स्ट में क्या होना चाहिए, हमारा पहला एलिमेंट होना चाहिए, राइट। माई एरे का पहला एलिमेंट होना चाहिए। माई एरे का पहला एलिमेंट कैसे आएगा, जब हम जीरो एक्सेस करेंगे, करेक्ट। पहला एलिमेंट ऐसे ही आएगा। जी। बात समझ गए आप। जी। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि इसको क्या करना पड़ेगा हमको, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना पड़ेगा, यूएल को। बॉडी में अपेंड चाइल्ड यूएल, करेक्ट। यूएल को कर दिया, लेकिन यूएल में किस, एल आई किसका चाइल्ड होगा, यूएलई एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड में किसको, एल आई एलिमेंट को। समझ रहे हो कि नहीं, आप समझ रहे हो इसको जो मैं लिख रहा हूँ। ये अभी जब लास्ट हम, वाली लाइन ये देखो लिखा लास्ट है। वाली लाइन वही मैं कह रहा हूँ, देखो जैसे हम जब लिस्ट बनाते हैं, राइट। देखो हम्म। यहाँ पे शायद मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, आ, हाँ, ये मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, राइट। यूएल को आप देखो, यूएल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, और यूएल यहाँ पे एंड यहाँ हुआ। पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, करेक्ट। हम्म। तो यूएल जो है वो पेरेंट है किसका, लाई एलआई का। का। तो एलआई जो है वो चाइल्ड है, राइट। हाँ। हाँ। तो वही सेम चीज हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे हमने यूएल बना लिया और एलआई बना लिया, राइट। वहाँ पे तो समझ में आया close। हमें क्या करना है, यूएल वाले एलिमेंट में चाइल्ड अपेंड करना है, तो इसका चाइल्ड क्या होगा, एलआई होगा, राइट। ठीक। और पूरे बॉडी में, ये रिपोर्ट बॉडी नहीं, केवल बॉडी, तो जो हमारा बॉडी टैग है, इसका जो बॉडी टैग है, इस बॉडी टैग में अपेंड करना है एक चाइल्ड, जो कि क्या होगा, यूएल होगा, राइट। हमने यूएल को अपेंड कर दिया। बात समझ गए आप। अब देखो, हाँ। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और चलता हूँ ब्राउजर पे और इसका बिहेवियर देखता हूँ कि क्या होता है। कैंडिडेट लिस्ट यहाँ पे आया। हाँ। अब मैं जब सबमिट करूंगा तो यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, लेकिन ये नहीं आ रहा है, राइट, क्योंकि इसको हाँ। बॉडी नहीं मिल रहा है।
करेक्ट। बॉडी इज जी। नॉट डिफाइंड एट एरे लिस्ट। ओके, यहाँ पे जो हमने बॉडी लिखा है, ये इसको बॉडी मैंने कैपिटल में लिख दिया है इसलिए। अब उसमें ओके, देखिए अनकैच में वो क्लियर इसी टाइम बता दीजिए 12 4 क्या लिखा है, एक तो लाइन हो गई। हाँ, एरे लिस्ट देखो, यहाँ पे जो 12 4, इस पे आप क्लिक करो ऐसे, ठीक है, ये हाँ। यहाँ पे ले जाएगा। ये 12 वाली लाइन पे जो हमने बॉडी लिखा है, इसको बॉडी नहीं हाँ। मिल रहा है, राइट। ये लाइन ठीक। नंबर 12 पे दिखा रहा हाँ। है बॉडी, बॉडी नहीं मिल रहा हाँ। है इसको, करेक्ट। ठीक। तो कहने का मतलब हमारी एरर जो है वो हमारे जेएस फाइल में 12, लाइन नंबर 12 पे है। तो ये लाइन नंबर 12 है, यहाँ पे देखो आप, राइट। तो यहाँ पे रेड हमने कलर का कैपिटल ब्लिंक बी हो लिखा था, करेक्ट, यहाँ पे हमने कैपिटल बी लिखा था, इसलिए वो एरर दे रहा है। समझ गए आप? गया। हाँ। अभी देखते हैं, अभी देखो एरर सही हुई कि नहीं। इस पे जब हम क्लिक कर देंगे तो कंसोल क्लियर हो जाएगा। मैंने फाइल को सेव किया है, हाँ सेव किया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश किया और मैंने सबमिट किया। अभी भी इसको बॉडी नहीं मिल रहा है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इसको बॉडी दिलाने के लिए हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऐड कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में भी इसको बॉडी अब मिल जाए। मैं ट्राई करता हूँ, राइट, उसके बाद देखते हैं। इसको मैं फिर से रिफ्रेश किया, सारा कुछ गायब हुआ, मैंने सबमिट किया। देखिए अभी भी इसको जो है बॉडी नहीं मिल रहा है, करेक्ट। अब बॉडी नहीं मिल रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम चलते हैं बॉडी को एक आईडी दे देते हैं, राइट। जैसे ये बॉडी है, ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि बॉडी क्या है, तो हम बॉडी को एक आईडी दे देते हैं, आईडी देते हैं और इसमें लिखते हैं मेन बॉडी, राइट। अब हम मेन बॉडी के आईडी से हम यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेंगे। जैसे कोई एलिमेंट आपको नहीं फाइंड आउट हो पा रहा है, राइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पे आईडी देके उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखो हमने मैंने आईडी दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कहीं पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वेर माई बॉडी, और इसको शुरू करता हूँ तो इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ये तो आपको पता ही है, राइट, कैसे करना है। और यहाँ पे मैंने आईडी दी। अब मैं माई बॉडी को यहाँ से कॉपी करके, ये जो मैंने बॉडी लिखा हुआ है इसको हटा के, अब मैं इसको माई बॉडी कर देता हूँ, राइट। तो अब इसको बॉडी तो मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट डॉट आईडी दे दिया है। अभी चलते हैं रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या एरर कुछ आ रही है। रिफ्रेश किया मैंने, सबमिट किया। माई बॉडी को ये रीच नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि ये बॉडी टैग को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, करेक्ट। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, मेन डिव को गेट किया था, राइट। मेन डिव को करते हैं गेट, जो हमें मिल रहा है। यहाँ पे मेन बॉडी की जगह मेन डिव करते हैं और फिर से सेव करके फिर से रिफ्रेश करते हैं। कोई रीजन है जो ये बॉडी को नहीं गेट कर पा रहा है, मैं बताऊंगा बाद में। कुछ तो दिक्कत दे रहा है ये कि जो माई बॉडी डॉट अपेंड चिल लिखा हुआ है, अपेंड चिल नहीं होना चाहिए, अपेंड चाइल्ड होना चाहिए। ओके, ये इसका एरर दे रहा है, करेक्ट। अभी चलते हैं देखते हैं। रिफ्रेश किया, सबमिट किया, ओके किया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, मोहन आ गया, राइट। हम चाहते हैं कि मोहन यहाँ पे आए, करेक्ट। तो इसमें जो हमने एलिमेंट लिया था, अब देखो यहाँ पे मेन डिव लिया था, राइट। तो इसको मेन डिव ना लेके हम क्या करेंगे, मेन बॉडी ले लेंगे जो हमने आईडी दिया था। हम एक बार मैच करा लेते हैं, मेन बॉडी ही है, इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको हम मेन बॉडी कर रहे हैं। देखो जो अभी आपको विनोद कुमार, ये आप देखो जो मोहन यहाँ पे आ जी। रहा है, राइट, लिस्ट बन के, ये मोहन को यहाँ आना चाहिए। क्यों यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो अभी आईडी दिया था वो मैंने आईडी दिया था, ठीक है। ये मेन डिव की आईडी दिया था, राइट। तो ठीक। मेन डिव कहाँ तक है, मेन डिव तो यहाँ तक है। अब देखो ये मेन डिव है, मेन डिव के ठीक। अंदर ही तो ये अपेंड चाइल्ड करेगा, चाइल्ड उसके रेंज के अंदर ही रहेगा, राइट। लेकिन ठीक। बॉडी का जो चाइल्ड है, राइट, वो बॉडी के अंदर जब अपेंड करेगा तो ये इसके नीचे आएगा, बॉडी के
जो जो चाइल्ड अपेंड होगा वो सबसे लास्ट में ही अपेंड होगा, ये अब ध्यान रखना, राइट। तो H1 लास्ट एलिमेंट है, तो जो नया एलिमेंट ऐड होगा वो इसके नीचे ऐड होगा, करेक्ट। चलिए देखते हैं कि अभी बॉडी मिला इसको कि नहीं मिला। रिफ्रेश करते हैं और सबमिट करते हैं, मिल गया इसको, करेक्ट। अब आप देखो मोहन यहाँ पे आया, करेक्ट। आप समझ गए बात को। अब देखो, अब करना ये है कि अब यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे तो मोहन, सोहन, किरण, रमेश और अभय भी है, लेकिन यहाँ पे आ कौन रहा है? केवल मोहन आ रहा है लिस्ट बन के, करेक्ट। आना किसको चाहिए? सबको आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने तो केवल जीरो वाला एलिमेंट लिया है ना। समझ गए बात आप? केवल हमने जीरो वाला एलिमेंट लिया है। अब हमको अगर सारा एलिमेंट चाहिए तो हमको उतने एलआई क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। उतने एलआई क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि बार बार एलआई क्रिएट ना करें हम, एक क्या करें हम, एक फॉर लूप बना दें, राइट। देखो, फॉर लूप होता है किसके लिए? वो होता है एरे को इटरेट करने के लिए। ये थोड़ा नया चीज है, आप इसको ध्यान से सीखना। जैसे आपके पास कोई एरे है, राइट, ये माई एरे है, तो उसको, उसके सारे एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए एक होता है फॉर लूप, इसको बोलते हैं। ये जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी बार कोड को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो फॉर लूप में एक लेते हैं वेर आई इक्वल्स टू, हम स्टार्ट करेंगे जीरो से क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो से होती है, करेक्ट। लेकिन इस आई को छोटा होना चाहिए किससे? माई एरे के लेंथ से, राइट। माई एरे डॉट लेंथ से इसको छोटा होना चाहिए, किसको? आई को। और फिर आई को ये क्या करना चाहिए? आई प्लस प्लस, मतलब आई को ये बार बार इंक्रीमेंट करता जाएगा। विनोद कुमार, अब इसको अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इनिशियलाइज कर रहा है एक वेरिएबल आई। आई वेरिएबल में जीरो आएगा सबसे पहले, राइट। उसके बाद ये यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, कंडीशन चेक करेगा कि क्या आई लेस देन है माई एरे का, एरे से। तो माई एरे की लेंथ कितनी है? 6 है, करेक्ट। अभी माई एरे की लेंथ क्या है? 6 है। लेकिन आई क्या है? जीरो है। तो जीरो छोटा है किससे? 6 से। तो ये इसके अंदर चला जाएगा, उसके बाद फिर से आई को ये वन, आई प्लस प्लस कर देगा, मतलब आई को एक बढ़ा देगा। तो पहले आई जीरो था, अब आई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दो 1 हो दो जाएगा, बार करेक्ट। प्लस है ना? नहीं, ये प्लस प्लस लिखने का मतलब है कि एक बार बढ़ेगा, एक ऐड होगा अच्छा, उसमें। फिर इस बार हाँ, 2 बार प्लस आप लिखोगे तो एक ऐड होगा उसमें, एक नंबर, राइट। तो ये इसको एक बढ़ा देगा, तो जीरो था तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अब आप देखो कि जो एल आई एलिमेंट है, अगर इसको हम यहाँ पे उठाएं ऐसे, इसको कट करें और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दें, राइट। और यहाँ जीरो जहां हमने पास किया है, जीरो ना पास करके हम आई पास कर दें। अब आप समझो विनोद कुमार, जी। अब आप इसको समझो, राइट। और एक चीज हमको और करना पड़ेगा कि यूएल में जितने भी आई बनेंगे उनको यूएल में अपेंड करना पड़ेगा, राइट। यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड, उतनी बार उसको अपेंड भी तो करना पड़ेगा जितने चाइल्ड बनेंगे। जी। समझ गए आप? अब देखो, हम्म। अब ये आपका जो, जब आपका ये एरे लिस्ट जो कॉल किया जाएगा, राइट, जब कॉल होगा यहाँ से, तो ये इस फॉर लूप के पास आएगा और फॉर लूप में वैर को आई से आई इक्वल टू जीरो कर देगा। आई अभी क्या है? जीरो है। आप इसको ड्राई रन करो, मतलब अपने दिमाग में इसको चलाओ कि आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है? जीरो है। फिर ब्राउजर आया, इस पे चेक किया,
इसको चेक किया कि आई की वैल्यू वो छोटी है, लेस देन है किससे, माई एरे ठीक डॉट है। लेंथ। तो ये माई एरे की लेंथ कितनी है, अभी 6 है, तो आई जी 0 है और ये 6 है, तो आई तो छोटा ही है। करेक्ट। जी तो ये जी। इसके अंदर चला जाएगा और क्या करेगा, एक एल आई एलिमेंट क्रिएट करेगा। एल आई एलिमेंट क्रिएट करेगा और उसके इनर टेक्स्ट में क्या रख देगा, माई एरे का आईथ वाला एलिमेंट। आई में क्या है अभी, 0। 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इनर टेक्स्ट में क्या चला जाएगा, मोहन चला जाएगा। चला जाएगा। हम्म। करेक्ट। मोहन चला गया, तो ये एल आई को हमने यूएल में अपेंड कर दिया, तो यूएल में कितने चाइल्ड आ गए, एक चाइल्ड आ गया यूएल में। हम्म। राइट, एक चाइल्ड आ गया जिसका टेक्स्ट क्या है, मोहन है। अब फिर क्या करेगा ब्राउजर, इसके पास जाएगा आई के पास। आई को किया प्लस प्लस, मतलब आई को एक बढ़ा दिया, तो अब आई कितना हो गया, 1 हो गया। राइट, 1 हुआ, फिर आके यहाँ पे देखा उसने कि देखो भाई, एरल की जो लेंथ है उससे छोटे हो कि नहीं हो। अगर उससे छोटा है तो 1 तो छोटा है क्योंकि एरल लेंथ अभी 6 है। राइट, हम्म। हम्म। ये छोटा है, फिर इसके अंदर जाएगा। अब आई में क्या है, वन। आई में 1 है। हम्म। राइट, क्योंकि आई बढ़ गया है। तो फिर से ये क्या करेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करेगा एल आई, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 के प्लेस पे क्या है, सोहन है। सोहन को उठाएगा, उसके एनर एच टी एम एल में डालेगा, और फिर से उसको क्या करेगा, यूएल में अपेंड कर देगा। समझ गए, यूएल में अपेंड जी। करेगा, तो अब यूएल के पास कितने चाइल्ड हो गए, 2 चाइल्ड हो गए। राइट। अब सपोज करो कि वो यहाँ पे बार बार गया, तो तीसरी बार क्या होगा, आई 3 हो जाएगा। राइट, चौथी बार आई 5 हो जाएगा। जब ये लास्ट में पहुंचेगा, तो जब ये आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। राइट। करेक्ट, आप समझ रहे हो बात को। जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ पे 6 लेस देन 6, क्या 6 छोटा होता है 6 से, नहीं, इस पर नहीं लेगा, नहीं 5 होता तक है। लेगा। राइट, तो ये जब यहाँ पे देखेगा कि भाई नहीं आई, तुम छोटे नहीं हो, तुम बड़े हो, मतलब बराबर हो गए हो, तो जब बराबर हो जाएगा तो ये इसके अंदर अलाउ नहीं करेगा इसको जाने के लिए, कंपाइलर को। ये फिर बाहर आ जाएगा। अब देखो हमारे यूएल के पास कितने चाइल्ड हो गए हैं, पूरे 6 चाइल्ड हो गए हैं। राइट, क्योंकि पहले तो 0 था आई, 0 से लेके 5 तक गया, छठवां वाला नहीं गया। समझ गए आप, क्योंकि छठवां वाला उसके बराबर हो गया था, वो छोटा नहीं था, जब छोटा होगा तभी जाएगा। राइट। अब यूएल के पास, हमारे यूएल के पास 6 चाइल्ड हो गए हैं। तो ये क्या किया भाई, बॉडी को गेट किया, और बॉडी को गेट करके बॉडी में यूएल को अपेंड कर दिया। तो यूएल जो है 6 चाइल्ड के साथ बॉडी में जाके अपेंड हो गया। तो बॉडी में क्या बन गई, लिस्ट बन गई 6 एलिमेंट की। करेक्ट। बेसिकली आप देखो तो 6 एलिमेंट की नहीं बनेगी, 7 एलिमेंट की बनेगी, क्योंकि हमने अभय को बाद में पुश कर दिया है। ऐड किया। करेक्ट। अब देखो, अब मैं इसको चलाता हूँ, देखो यहाँ पे ये फॉर लूप लगाने से हमें क्या फायदा हुआ। फॉर लूप लगाने से हमें ये फायदा हुआ कि हमको एलआई एक ही बार क्रिएट करना पड़ा, और वो बार बार अपने आप ही क्रिएट हो रहा है। क्रिएट तो वो बार बार हो रहा है, लेकिन वो अपने आप क्रिएट हो रहा है, हमको लिखना नहीं पड़ा। करेक्ट। राइट, अब हम चलते हैं, इसको ब्राउजर पे देखते हैं इसका बिहेवियर। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। आप देखो यहाँ पे लिस्ट देखो, आ गया, 7 नेम आ गए यहाँ पे। करेक्ट। अब आप ये बताओ मुझे कि ये जो मैंने फॉर लूप बताया आज, राइट, ये आपको समझ में आया। इसका बहुत ज्यादा यूज है, ये समझ लो आप। समझ में तो आया, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन लगी है हम्म। कि 6 तक नहीं हो सकता, 6 उसके बराबर में आ जाएगा, तो होना चाहिए था 5 तक। 5 के बाद आपने एक पुश दिया है अभय को, तो देखो टोटल 6 होने चाहिए। देखो 6 यहाँ पे एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, और ये अब है 7 एलिमेंट है। हाँ। राइट,
7 एलिमेंट है तो ये इसकी लेंथ कितनी हो गई, 7 हो गई। हम्म, तो आई कहाँ तक जाना चाहिए, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक होगी, 6 तक होगी ना, क्योंकि ये 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 तक जाओगे, अब 7 एलिमेंट हो जाएंगे। जी। समझ गए हो। जब 7 एलिमेंट हो जाएंगे तो आई की वैल्यू जब 7 हो जाएगी तो वो एरे के लेंथ के बराबर हो जाएगी। राइट। तो एरे के लेंथ के बराबर हमको चाहिए नहीं ना, क्योंकि वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 6 तक चाहिए। सातवां हमको चाहिए नहीं, क्योंकि सातवां है ही नहीं इंडेक्स के जी। हिसाब से अगर देखा जाए तो। ऐसे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 7 तक है, लेकिन इंडेक्स में 7 नहीं है, इंडेक्स में 6 ही है। जी। राइट, क्योंकि आप जी। देखो यहाँ पे ब्राउजर में मैं दिखा रहा हूँ इसको, आप देखो इसको एक्सपेंड करता हूँ। आप देखो इंडेक्स में 6 ही है ना, 7 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो जब 0 से 6 तक जाओगे तो 7 गिनती होगी इसमें। राइट, काउंटिंग इसकी जी। 7 हो जाएगी। तो इसलिए जी। हमने यहाँ पे क्या किया कि जब आई की वैल्यू 7 होगी तो 7 तो 7 के बराबर होगी ना, छोटी तो होगी नहीं। तो सातवां वाला हमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। जब 7 हो जाए तो ये इसके बाहर आ जाएगा। राइट, जब तक आई छोटा है उसकी लेंथ से तब तक ये बनाता रहेगा। अब देखो यहाँ पे मैंने नंबर क्यों नहीं लिखा, मैं यहाँ पे 6 भी लिख सकता था, करेक्ट। जी। लेकिन 6 इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे तो एरे मैंने बनाई हुई है, तो हमको पता है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट है। राइट। लेकिन जी। अगर जब कहीं हम सर्वर से या बैकएंड से हम डेटा लेंगे, तो हमें पता थोड़ी ना रहेगा कि एरे में कितने एलिमेंट हैं। जी। राइट। तो अब किसी टाइम पे एरे में 100 एलिमेंट आ रहे हैं, किसी टाइम पे एरे में 90 एलिमेंट आ रहे हैं, किसी टाइम 400 एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम इसको कब कितनी बार चेंज करते रहेंगे, इससे अच्छा है कि भाई माई एरे डॉट लेंथ कर दो, चाहे आप 10 एलिमेंट भेजो, चाहे 15 एलिमेंट भेजो, चाहे 12 भेजो, चाहे 100 भेजो, चाहे 1000 भेजो। राइट। ये प्रोग्राम हर केस में चलेगा। तो सिनारियो आप समझ गए कि कैसे इसका लेंथ का यूज क्यों हो रहा है यहाँ पे। कहने का मतलब ये एक ही प्रोग्राम जो हमने लिखा है यहाँ पे, ये फंक्शन, एक ही फंक्शन को आप कई जगह पे यूज कर सकते हो। आप कितनी भी लेंथ की एरे भेजोगे वो लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। अब सपोज करो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐड कर दूं, राइट। एक ऐड कर दूं या दो और ऐड कर दूं। अगर मैं यहाँ पे मीनू लिख दूं, राइट, और मैं यहाँ पे संजय लिख दूं, राइट। अब आप देखो हमें इसमें कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज वर्क करेगा। अगर मैं ब्राउजर पे चलता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, आप देखो मीनू संजय और अभय आ गया यहाँ पे। और कुछ चेंज किया हमने। कहने का मतलब जब आप यहाँ पे लेंथ लगा देते हो तो एरे को आप चाहे कम करो चाहे आप ज्यादा करो। राइट। अब आप अगर इसमें एरे को आप हटा देते हो, कोई भी एलिमेंट नहीं रखते हो, तो लेंथ इसकी क्या होगी, 0 होगी। राइट। और आई की वैल्यू 0, जब 0 होगी तो ये कोई भी एलिमेंट क्रिएट नहीं करेगा। समझ गए आप। विनोद कुमार, ये समझ में आया आपको लेंथ वाला कॉन्सेप्ट। ये फार लूप आपको समझ में आना चाहिए, अगर फार लूप समझ में नहीं आ रहा है तो गड़बड़, गड़बड़ है। समझ गए विनोद। ओके। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। कोई डिस्कनेक्ट हो क्वेश्चन गया है। था। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नहीं, समझ गए। नहीं, नहीं, बस इसकी प्रैक्टिस करनी मैं ये पड़ेगी कह रहा हूँ थोड़ा कि सा देखो, टफ। रिपीट करने का मतलब हुआ जो मैं ये बता रहा था कि माई पड़ेगा। एरे डॉट लेंथ जो हमने यूज किया हुआ है, माई डॉट जी। लेंथ जो हमने यूज किया हुआ है, इससे ये होगा कि आपकी एरे की लेंथ कुछ भी हो वो मैटर नहीं करती है। मैंने यहाँ पे मीनू लिख दिया, मैंने यहाँ पे संजय लिख दिया, राइट। तो आप देखोगे ब्राउजर पे मीनू और संजय भी जी। आ गया, क्योंकि हमने और कोई चेंज नहीं किया। राइट। तो जब आप लेंथ लिखते हो यहाँ पे, जी। लेंथ लिखने का मतलब हुआ, आप सपोज करो, देखो यहाँ पे जो हम कोड कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम वैल्यू अपने आप लिख रहे हैं यहाँ पे एरे में। लेकिन जब हम एरे को बैकएंड से फेच करेंगे, राइट, जब बैकएंड हमको एरे भेजेगा तो उसमें हमें पता नहीं रहेगा कि कितने एलिमेंट वो भेज रहा है।
राइट, वो 1,000 एलिमेंट भेज सकता है, वो 2,000 भेज सकता है, या कहो वो 10 ही एलिमेंट भेजे, या 5 ही भेजे, या एक ही भेजे, या हो सकता है कि वो कोई भी एलिमेंट ना भेजे, 0 एलिमेंट भेजे। तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे, ये लेंथ काउंट कर लेगा कि कितने एलिमेंट हैं और उतनी। राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये समझ में आया आपको, विनोद एंड अभय, अभय भी ज्वाइन कर जी। लिया आई थिंक। तो ये फार लूप समझ में आना चाहिए। फार लूप जो मैंने बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। राइट, जैसे इफ बताया था मैंने, वैसे ही ये फार लूप, जी। इसको बोलते हैं लूप। इसको हम, मैं कमेंट में अगर लिखूं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं फार लूप। स्क्रीन स्क्रीन राइट, नहीं आ रही। लूप का, लूप। हेलो। स्क्रीन शेयर नहीं होगी। नहीं नहीं, स्क्रीन तो शेयर किया है मैंने। नहीं आया। थोड़ा वेट करो, अभी चला जाएगा, स्क्रीन शेयर हो जाएगा। आप अपना रिफ्रेश करिए। तो है। मैंने शेयर किया है, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब है, आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा? जी नहीं। एक सेकंड, मैं इस फिर से शेयर करता हूँ। अभी दिख रहा है? नहीं, अभी अभी भी नहीं आया। मैंने तो शेयर कर दिया है यहाँ से। तो क्यों नहीं दिख रहा है? अच्छा, दिख जाए तो बताना है। ठीक मे भी नेटवर्क का इशू हो सकता है। है। स्टार्टेड स्क्रीन दिख रहा है, अभी आया नहीं, शायद अब आ जाएगा। आ जाए तो बताइएगा ना। जी। मैं फिर से स्टॉप करके एक बार दोबारा से शेयर करता हूँ, मे भी कोई दिक्कत होगी। स्क्रीन दिख जाए तो आप बताना मुझे, मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज जी, आ गई स्क्रीन। को। राइट। राइट। तो जी। मैं क्या कह रहा था कि ये जो मैंने लिखा हुआ है ये चीज, इसको बोलते हैं फार लूप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट, फार लूप। तो लूप का मतलब होता है कि किसी चीज को बार बार चलाना है आपको। राइट। तो कितनी बार चलाना है, वो ये कंडीशन बताती है कि जो ये आपने इनिशियलाइज किया, आपने 0 से इनिशियलाइज किया है, तो 0 से लेके ये इतनी बार तक प्लस करता जाएगा। मतलब जब एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आई को ये एक से इंक्रीज, एक बढ़ा देगा। समझ गए बात आप? समझ में आई ये बात? फॉर लूप का बिहेवियर होता है। अब है तो आप पूछो। कोई डाउट है, विनोद एंड अभय? नहीं, अभी तो कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, फिर आप इसका फार लूप का प्रैक्टिस करिएगा, चाहे कुछ प्रैक्टिस करिए या ना करिए, लेकिन एरे बना के आप फार लूप का प्रैक्टिस करिए। और इसमें सिंपल सा आप कंसोल करा दो। राइट, फार लूप बना के आप कंसोल और उस आई वाले एलिमेंट को प्रिंट कराते जाओ। राइट, और देखो इसको, मतलब प्रैक्टिस करना इसका जरूरी है, एक बार क्योंकि ऊपर हम जब स्क्रॉल बैकेंड से कीजिए। डेटा जब हम बैकेंड से डेटा लेंगे तो हम इसी का यूज करेंगे। एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए, फंक्शन एरे लिस्ट के ऊपर भी कुछ है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये एक लाइन नंबर 1 दिख रहा है ना, एक के सामने कुछ भी नहीं है। ओके। ठीक है। ओके।
हम ये स्पेस है सिंपल सा, इसको हटा देता हूँ स्पेस को। एक बार उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल पे। हाँ, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML। यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा मैंने ये ऐड किया है, राइट, कैंडिडेट नेम लिस्ट, जो कि यहाँ पे ब्राउजर पे आपको दिखेगी कैंडिडेट नेम लिस्ट, और यहाँ पे कैंडिडेट के नेम की लिस्ट आ जाएगी, राइट। अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी आपको जो डेटा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं डेटा हार्ड कोड कर रहा हूँ, राइट। अभी एक दो क्लास और चीजें समझ में आ जाएं, फिर मैं बैकएंड से डेटा उठाऊंगा, एरे को उठाऊंगा बैकएंड से, और आपको यूआई पे वो सारा का सारा डेटा जब आपको यूआई पे दिखाऊंगा, तब आपको रियलिस्टिक लगेगा कि हाँ डेटा बैकएंड में रखा हुआ है, बैकएंड से आ रहा है और सीधे हमारे यूआई पे दिखाई दे रहा है। तो जो हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं डेटा को, एरे में लिख रहे हैं डेटा को, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोग्रामिंग का मतलब है कि डेटा डेटा बेस में होगा, हमको यूआई पे दिखाना होगा वो डेटा बेस वाले डेटा को, राइट। तो कैसे दिखाना है, कहाँ दिखाना है, कब दिखाना है, इसके लिए हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का होता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी तो हम डेटा को है, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो डेटा कहाँ होगा, डेटा डेटा बेस में होगा, और डेटा बेस से डेटा को बैकएंड फेच करेगा और बैकएंड से हम फेच करेंगे। तो बैकएंड से डेटा हम उसको यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद हम HTML में उसको शो कराएंगे, राइट। तो अभी आप थोड़ा सा और सीखो इस चीज को, एक दो लेक्चर में और लूंगा, उसके बाद मैं फिर बैकएंड से कनेक्ट कराऊंगा आपको कि बैकएंड से आप कैसे कनेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए, फिर देखते हैं आगे, कल देखते हैं कुछ नया और सीखते हैं। आज हमने एरे सीख लिया है, एरे और ये फॉर लूप, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने सीख लिया है, करेक्ट। कल हम और भी कुछ नया चीज सीखेंगे, और देखेंगे फिर कल क्या सीखते हैं, ओके। चलिए फिर ओके कल सर। मिलते हैं। ओके, बाय बाय।